प्रकृति के द्वारा सबसे सुंदर कोई तोहफा दिया गया है इंसान को तो वह उसकी संतान है। संतान सुख अगर जीवन में मिल जाए, संतान आपके कहे की हो, आपके समय पे संतान हो जाए, तो ये सबसे बड़ा सुख माना गया। विवाह के बाद हर कोई इंसान सोचता है संतान हो जाए, समय पे हो जाए, परिवार अपना बढ़ाए, परिवार सही हो जाए। तो ये प्रकृति का एक बहुत अच्छा तोहफा है। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे 2025 में संतान सुख या संतान योग किन राशियों के बन रहा है। संतान योग बनाने के लिए, संतान देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई ग्रह है तो वह सबसे पहले होते हैं बृहस्पति ग्रह, फिर शनि देव, उसके बाद में राहु केतु भी कई मामलों में संतान देने के योग्य होते हैं ग्रह। राहु केतु की अगर बात करूं तो राहु केतु का कंडीशंस होती है कि पर्टिकुलर आपके चार्ट में अच्छी पोजीशन में है या नहीं है। अगर मैं चार्ट को ना देख करके मैं कहूं कि केवल गोचर से इस बार क्या योग बन रहे हैं, तो आप देखें, इस वीडियो को समझें। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे पहली राशि कौन सी है जिसको संतान योग प्रबल बन रहे हैं? सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि क्यों हो जाती है वृषभ राशि? क्योंकि देखिए क्या होता है, संतान योग देखने के लिए, संतान की बढ़ोतरियों के योग देखने के लिए आपको पूरे चार्ट में गोचर चार्ट में भी दूसरा भाव और पांचवा भाव देखना पड़ेगा। इन भावों में अगर बृहस्पति और शनि कनेक्ट हो रहे हैं, कौन से समय में हो रहे हैं, कैसे वह हो रहे हैं, तो अपने को पता चल जाएगा। अब वृषभ राशि को देखोगे तो अभी बृहस्पति शुरुआती दिनों में, जो ये साल की शुरुआत होगी 2025 की, उसमें वृषभ राशि में ही खुद बृहस्पति होंगे। केंद्र में बृहस्पति को, वृषभ राशि को लिया जाए तो वृषभ राशि में ही खुद बृहस्पति होंगे और बृहस्पति की पांचवी दृष्टि जो होगी वह संतान भाव पे होगी। तो शुरुआत के दिनों में ये योग बन गया। उसके बाद में देखेंगे बृहस्पति गोचर कर जाएंगे 14 मई को, तो 14 मई के बाद में बृहस्पति का गोचर उनके द्वितीय भाव में जा रहा है, दूसरे भाव में। तो दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर कुटुंब की वृद्धि करवा रहा है। मतलब यहाँ पे पूरे ही साल आप देखेंगे 2 नंबर राशि मतलब वृषभ राशि को संतान योग बन रहे हैं। एक तो ये हो गया। अगली राशि जो होगी वह होगी, वो अगली राशि जो है ना बहुत भाग्यशाली राशि है। इस पूरे ही साल में मिथुन राशि बहुत भाग्यशाली है। देखो केवल संतान योग, धन योग भी बन रहा है मिथुन राशि के, कर्म के योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, करियर सेटल होना है मिथुन राशि को। तो 2025 में सबसे अच्छी राशि अगर 12 राशि में देखोगे ना तो मिथुन राशि सबसे अच्छी राशि। अब संतान योग की बात करें मिथुन राशि के, मिथुन राशि को संतान योग जो बना रहे हैं वह बृहस्पति और राहु दो ग्रह। मैंने कहा राहु भी कई बार योग बना देता है। अब यहाँ पे बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति शुरुआती दिनों में तो आपके 12वें भाव में है। शुरुआत के दिनों में बहुत ज्यादा अच्छे योग नहीं है, लेकिन जैसे ही खुद राहु और बृहस्पति अपनी राशियों से गोचर कर जाएंगे, राहु आपके भाग्य भाव में जाएंगे, भाग्य भाव से राहु अपनी 9वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे शुरुआत की भी अगर मैं बात करूं तो राहु आपके कर्म क्षेत्र में चल रहे हैं, अभी 10वें भाव में। 10वें भाव से कुटुंब भाव में वृद्धि करवाते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के शुरुआत से लेकर के मध्य तक राहु का पूरा साथ है संतान वृद्धि के लिए या कुटुंब वृद्धि के लिए। उसके बाद में देखेंगे बृहस्पति बड़े योगदान करेंगे। फिर बृहस्पति आपकी खुद की राशि में आ जाएंगे, मिथुन राशि में। जब बृहस्पति होंगे तो 5वीं दृष्टि से मिथुन राशि को संतान की वृद्धि करवाते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के योग बहुत प्रबल है पूरे साल के लिए। उसके बाद में अगर देखें तो कन्या राशि आती है। कन्या राशि को भी यही बृहस्पति बहुत अच्छे योग दिलाते हुए नजर आएंगे। अब आप देखेंगे द्वितीय भाव, सेकंड हाउस में अभी
बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति सेकंड हाउस में है और आपके कन्या राशि वाले जातकों के कहाँ बनेंगे बृहस्पति? बृहस्पति बनेंगे 9वें भाव में। 9वें भाव से 9वीं दृष्टि बृहस्पति पंचम भाव पर डालेंगे, मतलब कन्या राशि को यहाँ पे संतान योग बृहस्पति दिलाते हुए नजर आएंगे अभी शुरुआत के समय में। उसके बाद में अगर देखोगे तो कुटुंब वृद्धि, अभी के शुरुआती दिनों में कंसीव करने के योग बहुत अच्छे हैं। शुरुआती दिनों में जनवरी से लेकर के मई महीने तक कंसीव होने के बहुत प्रबल योग हैं। उसके बाद में आप देखेंगे बृहस्पति जब आपके कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे, खुद मिथुन राशि में बृहस्पति जब होंगे तो कर्म क्षेत्र से दृष्टि डालेंगे आपके कुटुंब भाव पे, कुटुंब में वृद्धियों के लिए। तो यहाँ पे मिथुन राशि के लिए भी पूरे ही साल योग अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। अगली राशि जो होगी वह होगी तुला राशि। तुला राशि के लिए अगर देखेंगे तो तुला राशि के लिए जो संतान योग बना रहे हैं वह शनिदेव भी बना रहे हैं और वह बृहस्पति ग्रह भी बना रहे हैं। शनिदेव कैसे बना रहे हैं? शनिदेव आपके, अगर आप देखिए शनिदेव आज की स्थिति क्या है, शनिदेव की स्थिति आज की तारीख में आप देखेंगे तो आपके पंचम भाव में ही है शनिदेव। 7, 8, 9, 10 और 11 पंचम भाव में खुद बैठे हैं शनिदेव। तो पंचम भाव को तो वृद्धियां देनी ही है शनिदेव को, क्योंकि पंचमेश ही है। तो यहाँ पे एक चीज ये बन जाती है। फिर आप देखेंगे बृहस्पति अभी के समय में आपके शुरुआती दिनों की अगर बात करें तो शुरुआती दिनों में अभी तो यहीं पे विराजमान है, मतलब आपके अष्टम भाव में। लेकिन वहां से निकलेंगे जब 14 तारीख शनिदेव यहाँ से छोड़ेंगे। शनिदेव 29 मार्च को ये भाव छोड़ देंगे, छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में शनिदेव आएंगे, तब से लेकर के 29 मार्च से लेकर के 14 मई तक के योग थोड़े हल्के होते हैं, फिर बहुत अच्छे ही होते हैं। लेकिन 14 मई को जैसे ही बृहस्पति परिवर्तन करते ही आपके भाग्य भाव में बृहस्पति चले जाएंगे और भाग्य भाव से 9वीं दृष्टि को पंचम भाव को देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे योग बृहस्पति और शनि दोनों ही ग्रह बनाते हैं। बृहस्पति फिर पूरे ही साल योग बनाते हुए नजर आएंगे। अगली राशि आप देखेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जो होगी वह भी बहुत अच्छे संतान योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि अभी के समय में आप देखें, वृश्चिक राशि को शनि की ढैया चल रही है और शनि ढैया जैसे ही पूर्ण होती है, पूर्ण होते ही शनिदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ से आपके संतान योग प्रबल बनते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे एक तो ये, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि शनि ढैया उतरने के बाद में 29 मार्च के बाद भी योग थोड़े अच्छे बनते हैं। उसके भी बाद में अगर देखोगे तो आपके अष्टम भाव में, आपके अभी के समय में सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हैं। अष्टम भाव में जिस दिन बृहस्पति चले जाएंगे 14 मई को, तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके यहीं पे होगी। 7वीं दृष्टि का आपके चले जाना दूसरे भाव कुटुंब भाव पे, तो यहाँ पे इसकी भी वृद्धि करवाते हुए अपने को नजर आएंगे। अब बात करते हैं अगली राशि जो संतान योग के लिए भाग्यशाली होगी, वह होगी धनु राशि। धनु राशि के भी योग अच्छे बन रहे हैं। धनु राशि के क्यों बन रहे हैं, आप उस चीज को अगर समझे तो धनु राशि के लिए आप बृहस्पति को देखें। बृहस्पति आपके छठे भाव में अभी गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे बृहस्पति आपके मई महीने तक रहने हैं। तो यहाँ पे शुरुआती दिनों से लेकर के मई महीने तक योग बहुत प्रबल बन रहे हैं। संतान योग शुरुआत के दिनों में बहुत अच्छे बन रहे हैं, उसके बाद में यह योग थोड़े कमजोर हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे ये जरूर कह सकते हैं कि बृहस्पति केंद्र भाव में आ जाएंगे तो वहां पे योग ठीक है, लेकिन पहले जो शुरुआत के दिनों में रहेगा वह योग प्रबल रहेगा। मई महीने तक बृहस्पति से योग अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। अगली राशि होगी मकर राशि। मकर राशि के योग क्यों बन रहे हैं? मकर राशि 7.5 खत्म होने वाली है। 7.5 खत्म होते ही कई चीजों में वृद्धियां आपको देखने को मिलती है। मकर राशि को सबसे पहले अगर देखोगे तो यहाँ पे योग खुद बृहस्पति ही बना रहे हैं। एक, क्योंकि बृहस्पति आपके
वृषभ राशि में है। अब यहाँ से देखें 10, 11, 12, 1 और 2 पंचम भाव में खुद बृहस्पति बैठे हैं, तो शुरुआत में तो है ही, उसके बाद में और प्रबल योग बन जाएंगे जब शनिदेव गोचर करके आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव में चले जाएंगे। शनिदेव यहाँ से 1, 2 और 3 तीसरी दृष्टि संतान भाव को देख रहे हैं। शनिदेव आपके खुद अभी दूसरे भाव में बैठे हैं, तो पूरा ही साल आपके लिए यह संतान योग प्रबल बनाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या अपने को मकर राशि को दिखती नहीं है। अगली एक राशि और फाइनल यहाँ पे बनती है कुंभ राशि। कुंभ राशि को भी संतान योग बनते हुए नजर आएंगे और यह योग शनिदेव खुद बनाएंगे। 7.5 जरूर है, लेकिन यहाँ पे शनिदेव आपके दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे मार्च महीने के बाद में। मार्च महीने के बाद में जब शनिदेव गोचर कर जाएंगे, नैया का अंतिम चरण शुरू होगा, तब से ही आपको कुटुंब में वृद्धियां करवाते हुए यह नजर आएंगे। तो यह इस प्रकार से इस पूरे ही साल इन पर्टिकुलर राशियों के योग बड़े प्रबल बने हैं। अब उपाय क्या करना चाहिए? संतान प्राप्ति के लिए आपको अपना चार्ट खोलें। यहाँ पे कोई उलझुल उपाय नहीं करना है, केवल आपका अपना चार्ट खोलें। पंचम भाव लग्न से 5वां भाव आपका कौन सी राशि बनता है, उस जो भी राशि बनता है उसके जो लॉर्ड होंगे, उसके जो स्वामी होंगे, उनके बीज मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। अगर शनि है वहां पे, शुक्र है वहां पे, तो संध्या समय करें, अदरवाइज प्रातः समय आपको इनके जाप करने चाहिए। जो भी वहां के राशि स्वामी है उनके जाप आपको करने चाहिए। एक गोपाल संतान स्त्रोत आता है, संतान गोपाल स्त्रोत, ये बुक है। ये स्त्रोत का पाठ करें, इसमें है 101 श्लोक का पाठ होता है, रोज प्रातः समय करें। और बहुत सस्ती गीता प्रेस की है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली बुक है, 10 रुपए के करीब की आएगी। ये आप इसका पाठ जरूर करें, तो इससे भी संतान प्राप्ति के योग बहुत प्रबल हो जाते हैं। जिनके नहीं भी योग बन रहे हैं ना, उनको भी इसको करना चाहिए। बहुत अच्छी बुक है और रिजल्ट हमने देखे हैं इसके, तो इसको आप जरूर करें। तो ये इस वीडियो में मैंने बात की, और वीडियो कहीं अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।